ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की। स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 35। सिद्धः ऊचु, सिद्धों ने प्रार्थना की। अयम, वह, त्वत्कथा, आपकी लीलाएं, मृष्ट, शुद्ध, पीयूष, अमृत की, नद्यां, नदी में, मनः, मन का, वारणः, हाथी, क्लेश, कष्ट, दाव अग्नि, जंगल की आग से, दग्धः, जला हुआ, तृषा, प्यास, आर्तः, त्रस्त, अवगाढ़ः, निमज्जित, न सस्मर, न स्मार, स्मरण नहीं करते, दावम, दावाग्नि या कष्टों को, न निष्क्रामति, बाहर नहीं आता, ब्रह्म, परम, संपन्नवत, मानो तदाकार हो, नह, हम। अयं त्वत् कथा मृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तवगाढो न सस्मार दावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न पन्न। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी प्रकार हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमग्न है और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं जो पर ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तात्पर्य, यह कथन सिद्ध लोक के निवासियों का है जहाँ 8 प्रकार की भौतिक सिद्धियाँ पाई जाती हैं। सिद्ध लोक के निवासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे शुद्ध भक्त हैं। वे श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण की अमृत सरिता में निरंतर निमग्न रहते हैं। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी का भी कथन है कि जो लोग श्री भगवान की लीलाओं की कथा वर्णन के अमृत सागर में डूबे रहते हैं वे मुक्त हैं और उन्हें जीवन की भौतिक स्थिति से कोई भय नहीं रहता। सिद्धों का कथन है कि सामान्य मनुष्य का मन चिंताओं से ग्रस्त है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर शांति पाने हेतु नदी में घुस जाता है। यदि इस भौतिक संसार रूपी दावाग्नि से पीड़ित लोग श्री भगवान की लीलाओं की कथा के वर्णन रूपी अमृत सरोवर में केवल प्रविष्ट हो जाएं, तो वे इस भौतिक सागर के समस्त कष्ट भूल जाएंगे। सिद्धों को सकाम कर्मों की यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने की तनिक भी चिंता नहीं रहती। वे तो मात्र श्री भगवान की लीलाओं की
दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं। इसी से वे पूर्णतया प्रसन्न रहते हैं। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की चिंता नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं उन्हें किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावनामृत स्वयं में पूर्ण है क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित हैं। तो ये सिद्ध कौन है? तो जैसा बताया जाता है कि पृथ्वी लोक जहाँ पर हम रहते हैं, इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक और हैं, 13 लोक और हैं, टोटल कुल मिला के 14। तो पृथ्वी के ऊपर लोक होते हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महरलोक, सत्यलोक। तो इन लोकों में जो तपलोक है विशेष रूप से वहाँ पर सिद्ध लोग रहते हैं। तो ये सिद्धों की क्या विशेषता है कि इनके पास अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। अष्ट सिद्धियों का मतलब क्या है कि अनिमा, लघिमा इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। छोटे से छोटे बन सकते हैं, बड़े से बड़ा बन सकते हैं, कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। कोई भी लोक अपने लिए निर्माण कर सकते हैं, एक नया पूरा ग्रह निर्माण कर सकते हैं, नई पृथ्वी बना सकते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ इन लोगों के पास होती हैं। लेकिन ऐसी शक्तियों वाले भी ये समझते हैं कि नारायण जो है वो परम भगवान है और उनकी कथा जो है वो असली चीज़ है। ये शक्तियाँ असली चीज़ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त लोग ऐसी शक्तियाँ लेते ही नहीं हैं। उनके पास आती भी हैं तो जिनको भगवान की कथा में रस मिल रहा है वो इनको लेते ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करते। कहते हैं इनका क्या करना है, हमें इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि असली आनंद या भौतिक कष्ट का जो निवारण है वो केवल भगवान की कथा कीर्तन से ही होगा, अन्य और किसी साधन से नहीं हो सकता। तो हम लोग अलग अलग साधनों के पीछे भागते हैं, धन के पीछे, स्वास्थ्य के पीछे, सब साधनों के पीछे भागते हैं, जो कि जीवन के लिए कई बार लगता है कि भाई ज़रूरी है। लेकिन मन को ये समझाना है कि ये सब जितना भी हो चाहे ना हो, असली चीज़ अगर है तो सब ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। और असली चीज़ क्या है कि भगवान की कथा में ऐसी श्रद्धा और ऐसी निमग्नता कि हम भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में हमेशा लगे रहने का प्रयास करते रहें। तो ये संसार क्या है, दावाग्नि के समान है। अग्नि जैसे जंगल की अग्नि होती है, तो आचार्य कहते हैं कि इसको जंगल की आग क्यों कह रहे हैं, दावाग्नि, जंगल की आग। क्योंकि जंगल की आग कैसे लगती है, तो वो अपने ही जंगल के अंदर ही जो पेड़ होते हैं तो उन्हीं के बीच में हवा चलती है, घर्षण होता है, गर्मी बढ़ती है और आग फट पड़ती है, कोई बाहर से लगाने नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार में हम सब दावाग्नि में जल रहे हैं, यानी कि हम सब अपने ही अंदर की आग में झुलस रहे हैं। हमारी ही इच्छाएं हैं, हमारी ही लालच लालसाएं ये सब हैं जो हमें जला रही हैं। और उनसे छूटने के लिए एकमात्र क्या रास्ता है कि भगवान के कथा में हमें लग जाना है, भगवान की कथा सुनने में, पढ़ने में। और भगवान की कथा सुनने पढ़ने से समझ उसी को आएगी जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, नहीं तो वो एक स्टोरी समझ के वो उसको भूल जाएगा। कितनी कितनी सीरियल्स बने, कितने कितने पिक्चर बनती हैं भगवान के ऊपर। पुराने टाइम में तो बहुत बनी है, पुरानी बॉलीवुड में तो कितनी सारी लीलाओं पे, द्वारका लीला पे, ये लीला, बहुत सारी भगवान के ऊपर पिक्चर बनी हुई हैं और बहुत सीरियल्स भी बने हैं, आज भी बन रहे हैं। लेकिन फिर भी उससे समाज में परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखने वाले या सुनने वाले जो है वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे, और उस कारण से वो उन कथा को समझ नहीं पाते कि ये बात क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य कोई कहानी और है, वैसे ये भी कहानी, जैसे बाहुबली पिक्चर है वैसे ये भी पिक्चर है, तो बस निकल गए। तो इस तरह से ये हमें समझना है। जैसे मैं कल ही बना एक वो सुन रहा था, लोग कहते हैं कि अगर महाभारत, मतलब एक रील में आ रहा था, मुझे सुन के बड़ी अजीब भी लगा, हंसी भी आई। उसमें कहा कि अगर महाभारत में कौरव जीत जाते तो हम कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। तो ये कहने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण को केवल एक महामानव मान रहा है या एक अच्छा मानव या एक नीतिज्ञ मान रहा है, तो जानता नहीं कि कृष्ण कौन है। वो इक्वेट कर रहे कि भाई शकुनी भी अच्छा नीतिज्ञ है, कृष्ण भी अच्छा नीतिज्ञ है,
तो इसलिए जो जीत गया उसकी पूजा हो रही है, ऐसा समझ रहे लोग। क्यों? क्योंकि और हमारे सनातन धर्मी ही जो कहने को बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं, तो उनके मन में ऐसी धारणाएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये जानते ही नहीं कि कृष्ण है कौन, और जब ये जानते ही नहीं तो उनकी लीलाएं कथाएं फिर नॉर्मल ही तो लगेगा, नॉर्मली तो लगेगा कि भाई जैसे आज पॉलिटिक्स हो रही है वैसे ही तब भगवान ने या तब कृष्ण ने पॉलिटिक्स कर दी, तो अच्छे पॉलिटिशियन है, ये राम अच्छे राजा थे, बस इतना सोच के शांत हो जाए कि भाई अच्छे राजा थे बस। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि क्योंकि वो महान थे इसलिए हम भगवान की तरह उन्हें नहीं पूछते, पर क्योंकि वो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, कि भगवान सनातन है और उनका वैसा स्वरूप हमेशा रहता है। उनकी कथाएं जो है नित्य हैं, उनकी लीलाएं कथाएं जो हैं वो हमेशा चलती रहती है। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक लीला कथा से लाभ भी नहीं होगा। इसीलिए दोनों चीज़ें आवश्यक है कि हम लोग भगवान की कथा में अपने मन को लगाएं और साथ में भगवान का तत्व समझें कि भगवान असल में है कौन, क्यों है, क्यों भगवान हम उनको मानते हैं, क्यों शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हाँ वो कृष्ण जो प्रकट होते हैं, राम जो प्रकट होते हैं, वो सामान्य मनुष्य नहीं है या कोई महापुरुष नहीं है या नारायण के अवतार भी नहीं है, वो स्वयं भगवान है जो प्रकट होते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो ये समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हम सही से भक्ति का पालन करेंगे तो समझ पाएंगे। हम अगर प्रभु जी शकुनी 6 दिन का होता है उन पुत्रों को मार देते तो हम भगवान मान नहीं, तब भी कैसे मान लेते? नहीं, मेन तो भगवान ने बोला है मेरा जन्म दिव्य, धर्म ये सब दिव्य है। हाँ। ऐसा दिव्य काम तो उसने करा ही नहीं कोई। तो वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हो जाता तो मान लेते। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सिद्ध लोग बोल रहे हैं। ये सिद्ध लोग कौन है? जो ये सारे चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। ये सारे चमत्कारी कार्य, जैसे कई लोग इस बात की भी काट निकाल देते हैं, जैसे आपने बोला, तो कई लोग कहें अरे भाई वो तो सिद्धियाँ उनके पास जन्म से ही थी, कि नारायण है ना, नारायण के अवतार हैं तो जन्म से सिद्धियाँ लेकर आए थे बस। वो कहते नारायण भी भगवान नहीं है। तो इसीलिए ये सिद्ध लोग बोल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ये श्लोक है क्योंकि सिद्ध लोग कौन है? जिनके पास वो सारी शक्तियाँ हैं, और जिनके पास वो सारी शक्तियाँ हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये विशेष ज़्यादा है। क्योंकि एक विशेषता संसार में, एक बड़ी अच्छी विशेषता क्या होती है कि हमारे से योग्यता में जो आगे होता है हमें उसके बारे में तो पता चलता है, लेकिन हमारे से योग्यता में अगर 2 जने आगे हैं तो उन दोनों में से कौन ज़्यादा आगे है कौन पीछे, ये हमें पता नहीं लगेगा कभी। इसीलिए लोग सोचते रहते हैं अरे भाई शिव की कृष्ण, शिव की विष्णु, लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि भाई, क्योंकि अगर हमारे से ही 2 अलग अलग व्यक्ति आगे हैं योग्यता में और हमें ये नहीं पता कि उनमें से कौन ज़्यादा आगे है कौन पीछे है, वो पता नहीं चल सकता क्योंकि हमारी उतनी योग्यता ही नहीं है कि हम समझ पाए। तो इसीलिए शास्त्रों का जो निचोड़ है या शास्त्र में कौन क्या कह रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सिद्ध लोग, इनके पास ये सारी शक्तियां हैं, वो कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। तो इसीलिए ये सब इकट्ठे जो जहाँ पर है, सब ने पुष्टि कर दी कि भगवान नारायण जो है वो परम है और उनकी लीला कथा, उनकी जो कथा कीर्तन है वो सबसे ज़्यादा विशेष है, कल्याणकारी है। तो इसलिए ये एक और प्रमाण हो जाता है। सिद्धियाँ तब करके आती हैं, एक बार आ जाती हैं तो फिर वही सिद्ध अगर किसी दूसरे शरीर में जाता है तो ऐसा लगता है कि वो लेके पैदा हुआ है। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है, कई भक्त लोग भी जब जन्म लेते हैं तो बचपन से उनके आसपास विशेष चीज़ें होने लगती हैं। तो वो कैसे हो रही है बचपन से विशेष चीज़ें? क्योंकि वो पुराने जो उनका जीवन है तो उसमें उनके पास वो सारी शक्तियाँ हैं। तो इसलिए कई बार जब वो प्रकट होते हैं तो ऐसी शक्तियाँ किसी लीला के लिए, किसी कारण से लेके प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वैसे आती तो तपस्या से ही है। चीज़ें कैसी होती है? नानक देव जी
महाराज नानक देव के 30 साल चलन में उन्होंने ये था। हाँ हाँ, तो यही क्योंकि वो भक्त हैं, पुराने ही भक्त हैं, तो इस कारण से कई बार ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं, कई चीज़ें विशेष घटित होती हैं, विशेष घटित होती हैं जब कोई अगला जन्म लेता है, वो जो सिद्धि जिसके बाद होती है, हाँ वो अगला जन्म लेता है, सिद्धि के साथ लेता है, वो विशेष घटनाएं आसपास होती हैं। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे गुरु नानक जी ने छोटे 3 साल की उम्र में भंडारा किया तो वो खत्म नहीं हुआ, ऐसा ना। तो ऐसे ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जयराम आश्रम में भी तो दिखाते हैं हरिद्वार, जयराम जी खुद भंडारा लगा रहे थे और भंडारा लगाते लगाते घी खत्म हो गया। जयराम जी ने कह दिया, बोले जाओ गंगा जी में से मार कर ले आओ, और गंगा में से अपना पानी ले आए, और पानी ले आकर के मतलब वहाँ पर भंडारा चालू कर दिया और घी बन गया। ऐसी हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये नीकुरली बाबा ने भी ऐसे किया था। तो ये अब इनमें मतलब इसीलिए है कि अब किसी ने किया हो इतना भजन तो कहेगा कि भाई तपस्या से आई है, और किसी ने बचपन में ही ऐसी लीला कर दी तो मतलब वो पहले से भजन करके आया है, पहले से करके आया है पुराने जन्मों से। और सुबह के टाइम पर जिस टाइम वो तपस्या में बैठे थे तो दिन में घी तो ले आए थे, खत्म हो गया था, और तपस्या में बैठे, बोले अपने गंगा जी का घी वापिस नहीं करा ना। तो बोला कर क्या वापिस, तो जब इनके पास इतनी तप था तो फिर वो घी वापिस ले गए बाबा, मैंने बताया भी था। हाँ सुना है मैंने, यही सब। तो ये सब सिद्धियाँ जो हैं ये भगवान के भजन से आती हैं। बागपत में थे वो 108 साल के, तो कहते थे उनको कि जो सबसे बूढ़ा आदमी था वो कहता मैं अपने बाबा की उंगली पकड़ के आता, तब भी ऐसे ही दिखते थे ये। उन्होंने मेरे को बोला 4 लोटे आए थे सिर्फ, और 40 आदमी पी गए, और जब मेरे से कहा कि जाओ और लिया 4 और आ गए हैं, तो अंदर से बोला तो बाल्टी देखो वो भरी की बनी। तो ऐसे सिद्ध लोग भी भगवान का भजन कर रहे हैं। और एक देवरा बाबा भी ऐसे सिद्ध हैं, तो उनके एक शिष्य बता रहे थे, कहते वो जाते थे उनके पास कि भाई हमें भी ऐसा बताओ, क्या तपस्या करें, क्या भजन करें। तो देवरा बाबा खुद कहते थे ये सब बेकार है, इस सब के पीछे मत पड़ो, असली चीज़ है भगवान का भजन करो। और इसलिए वो खुद वृंदावन में रह के मचान के ऊपर भगवान का भजन ही करते थे। तो इसीलिए जो ऐसे शक्तिशाली लोग हैं वो भी वही करने को कह रहे हैं जो हमें करना चाहिए। जी माता जी। प्राण होते हैं जो, वो आत्मा को ही प्राण कहते हैं या प्राण था। प्राण जो होते हैं ना, 5 प्रकार की प्राण वायु होती है, उसको प्राण कहते हैं। 5 प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 5 उप प्राण होते हैं, नाग, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय और एक और 2 और। तो ये प्राण वायु क्या होती है कि जो आत्मा की जो चेतना होती है ना, वो इन प्राण वायु के द्वारा शरीर में संचारित होती है, तो उसको प्राण कहते हैं। इसीलिए प्राण शक्ति के लिए प्राणायाम करते हैं कि प्राण शक्ति जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे से आत्मा की जो चेतना है वो खिल के आएगी। तो नहीं तो अगर प्राण शक्ति खराब है तो आत्मा की चेतना उतनी ढकी रहेगी, सब कुछ रहेगी। ऐसे प्राण शक्ति से कहते हैं कि जब महाराज जब आते हैं तो प्राण मतलब प्राण ले जाते हैं। हाँ, तो शरीर में से वो 5 प्राण जो है ना, आत्मा के साथ, मन के साथ, वो प्राण निकल जाते हैं, और वो अगले शरीर में जब जहाँ जाते हैं तो आत्मा उसी प्राणों के माध्यम से एक नए शरीर में प्रवेश करती है। उपप्राण, हाँ, तो 5 उपप्राण, 5 प्राण, ये शरीर के अलग अलग काम करने के लिए वो होते हैं ना। योग में जैसे बताते हैं कि नाग, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय, और एक 5वां कौन सा होता है? तो ये सब अलग अलग काम होते हैं। जैसे धनंजय वायु होती है, धनंजय वायु जो इनवॉलेंटरली कुछ कुछ कर्म होते हैं वो कर्म, जैसे कहते हैं ना किसी का भाई सर कट गया, धड़ फिर भी लड़ रहा था, तो वो धनंजय वायु होती है जो फिर भी व्याप्त रहती है शरीर छूटने के बाद भी कुछ देर तक। फिर एक बार उसमें से होती है जिसका काम हिचकी लेना होता है। तो ऐसे करके ये 5 उपप्राण है और 5 प्राण है। एक जो प्राण का काम होता है अंदर लेना, फिर अपान वायु जो चीज़ों को बाहर निकालने का काम होता है, समान, व्यान, उदान, सबके वो फिर डिटेल जितना पढ़ो आयुर्वेद में, योग में,
और आती रहती है, आपको ज़्यादा सुना भी होगा। जब मैंने पढ़ा ना विवरण, जो जब वो उड़ते हैं लंका के लिए जाने के लिए, तो कहते हैं वो 49 वायु को समेट करके उड़ते हैं जम के। 49 हनुमान चैनल 49 इसमें लिखा हुआ है, मतलब पृथ्वी की वायुओं को एक साथ। और उसके और विभाजन होता है हर चीज़ के, इतनी प्रकार की अग्नियाँ हैं, इतनी प्रकार की वायु हैं, वो डिटेल बहुत ज़्यादा हर जगह विज्ञान है पूरा। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखी मोहे लागे वृंदावन नीको, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, हाजिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सभी मोहे लागे वृंदावन